दोस्तों, पूरी दुनिया के सभी शक्तिशाली देश अब स्पेस को लेकर बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और इस क्षेत्र में नए नए आविष्कार भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आने वाले समय के लिए नई नई प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब वर्चस्व की लड़ाई जमीन के लिए होनी है तो भला स्पेस में इतनी मारामारी क्यों हो रही है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि माना जाता है कि अगली बार लड़ाई स्पेस में लड़ी जाएगी और इसके लिए हर ताकतवर देश तैयारी कर रहे हैं। इन देशों ने तो और भी आगे जाकर दूसरे ग्रहों पर बस्ती बनाने और वहां से मिनरल्स की निकासी के प्लान भी बना लिए हैं। लेकिन इस सब के लिए तो वहां पर जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत पावरफुल सैटेलाइट भी चाहिए। इसके साथ साथ पावरफुल सैटेलाइट रॉकेट भी चाहिए। लेकिन फिलहाल नासा के अलावा ऐसे पावरफुल रॉकेट किसी भी देश के पास नहीं देखे गए। हालांकि जैसा कि हमेशा होता है कि अमेरिका, रूस, चीन में से कोई भी देश अगर कोई नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करता है तो दूसरे देश भी कुछ दिनों बाद उसे बना लेने का दावा करते हैं। सो इस मामले में भी रूस और चीन दावा तो करते हैं, लेकिन आज तक इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब भारत ने इस दौड़ में शामिल होने का फैसला कर लिया है और इसके लिए अकेला इसरो ही आगे नहीं आया है, बल्कि उसने हाथ मिलाया है बार्क से। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके बाद भारत अमेरिका के बाद ऐसी ताकत वाला दूसरा देश होगा जो अपने सैटेलाइट कम नहीं बल्कि बहुत कम समय में गंतव्य तक पहुंचा पाएगा। तो चलिए सारी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, भारत और मंगल के बीच की दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है। जब दोनों ग्रह सबसे ज्यादा पास होते हैं तो ये लगभग 55 मिलियन किलोमीटर होती है और जब दूर होते हैं तो 401 मिलियन किलोमीटर होती है। फिलहाल अगर भारत की बात करें तो भारत के मंगलयान को मंगल की कक्षा तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लगे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके रॉकेट के लिए फिलहाल केमिकल इंजन्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये सैटेलाइट दूसरे ग्रह पर जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। लेकिन दूसरे ग्रहों के अध्ययन तो करने ही हैं और इसके लिए दूसरे उपायों पर विचार भी करना होगा। तो ऐसे में भारत के इसरो ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हाथ मिलाकर न्यूक्लियर पावर रॉकेट बनाना शुरू कर दिया है। योजना यह है कि आने वाले समय में डीप स्पेस मिशन में रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आरटीजी का फायदा यह होगा कि भारत से जब कोई सैटेलाइट किसी दूसरे ग्रह पर अध्ययन के लिए जाएगा तो उस समय सारी रिसर्च को करके वो वापस भी आ सकता है। अभी फिलहाल में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो अब वापस नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 में इस्तेमाल रोवर विक्रम भी वापस नहीं आ पाया था। लेकिन आरटीजी निर्माण के बाद भारत अपने सैटेलाइट में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजकर वापस बुला सकता है। इसके लिए आरटीजी में रेडियो एक्टिव पदार्थ प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंशियम 90 का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का डीके होगा, हीट निकलती रहेगी। उस हीट को एनर्जी में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा और पूरे यान की इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी उसी से हो पाएगी। इस मिशन पर दोनों संस्थाओं ने काम करना शुरू कर दिया है और उसका डिजाइन भी बनकर तैयार है। जल्दी ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद भारतीय यान को दूसरे ग्रहों पर पहुंचने में बहुत कम समय लगने वाला है।